प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मीन्स दैट यू आर गाइडिंग, गाइड करना कि किस तरीके से काम किया जाएगा। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, नेचर है, अप्लाई किया जाएगा टू द एवरी टाइप ऑफ द बिजनेस। Principle of management are broad and general guidelines for the decision making and behaviors of managers. यहाँ पे आप किसके बारे में बात करेंगे? The word manager, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। So the concept of principle of management. Principles of management are the broad and general guidelines for managerial decision making. They are different from the principles of science as they deal with the human behavior. अब जो आपका प्रिंसिपल है मैनेजमेंट, वो किस पे है? वो एक ब्रॉड, बहुत बड़ी और जर्नल गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड है। क्या है आपकी बड़ी और जर्नल गाइडलाइंस? डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं उस पर है। वो डिफर कर रहे हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल कि साइंस कैसे डील कर रही है ह्यूमन बिहेवियर को, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द टेक्निक्स और मेथड्स वेयर प्रिंसिपल्स एंड आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। अब जो आपका प्रिंसिपल है वो जर्नल गाइडलाइंस के ऊपर वर्क करता है। जर्नल गाइडलाइंस से मतलब क्या आपने एक्शन लिया, क्या आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके आप ऊपर आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वर्क करेगा, उन तरीकों से जिन तरीकों से आपने काम को करना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज विच आर फॉर्म्ड एज जनरली एक्सेप्टेबल बिहेवियर इन द सोसाइटी। आप वो तरीके, वो वैल्यूज फॉर्म करेंगे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, जिसमें मॉरल कोऑर्डिनेशन की बात की जाएगी और फॉर्म किए जाएंगे रिसर्च से। दे आर बीइंग फॉर्म थ्रू द रिसर्च हैविंग टेक्निकल नेचर, और उनका नेचर कैसा होगा? टेक्निकल नेचर होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव किए जाते हैं ऑब्जर्वेशन से, एनालिसिस से और एक्सपेरिमेंट स्टडी से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, मैनेजर्स की। जब आपने सीखा, आपने जाना चीजों को कि वो चीजें कैसे होंगी, एनालाइज किया, तब आपको समझ में आया सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल। मतलब एक छोटे से नॉर्मल में बात करूं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन जर्नल गाइडलाइंस, उन एक्शंस की जो हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने बिजनेस को करने के लिए। हम उसमें कितना बड़ा ही चेंज क्यों ना लाए, वो चेंज भी हमारा एक यू कैन से स्टेज है। अगर हमें जरूरत है तो हम वो चेंज करेंगे। ऑब्जर्वेशन पे, एनालिसिस पर और आपके एक्सपेरिमेंटल स्टडीज पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टॉपिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स। Nature of principles of management can be described in the following points. अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल की। सबसे पहला क्या है? इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो एक आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या आपकी एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ भी है, वहां हर जगह पर आपका बिजनेस एप्लीकेबल होगा। ये जर्नल गाइडलाइंस पे वर्क करता है टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग और डायनामिक। जर्नल गाइडलाइंस है, यानी कि ये उन एक्शंस जो हम कर रहे हैं, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, उन सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े या कितने ही एवर चेंजिंग क्यों ना हो, हम इन चीजों पे वर्क करेंगे। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म किए जाएंगे। दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ
मैनेजर्स। ये रिसर्च वर्क पे किए जाएंगे और ये किए जाएंगे बाय द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द मैनेजर्स। जो मैनेजर्स को एक्सपीरियंस है उस पर ये किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई सिचुएशन अगर आपने सोची है कि हमें पहले लेबर लानी है या हम पहले रॉ मटेरियल लाएंगे तो आप चेंजेस नहीं ला सकते हो। यू कैन चेंज एट एनी टाइम। अडॉप्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बाय द प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड। अब सिचुएशन कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज किए जाएंगे। ठीक है। मेनली बिहेवियरल है क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है वो एम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। अब बिहेवियर होते हैं आपके प्रिंसिपल्स इन नेचर क्योंकि जो जटिल, कॉम्प्लेक्स मीन्स द जटिल, वो जो जटिल आपने की सिचुएशंस आ रही है लाइफ में उसको आपने क्या कराना है, उसमें जो आपने प्रभाव पड़ा उस पर उसको आप चेंज कर सकते हो, उसमें प्रकृति के हिसाब से आप बदलाव ला सकते हो। देन इट रिफर्स टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हाउ डज इट रिफर्स टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? They intend to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations, ताकि आप उनको उन similar situations पर इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए ये किए जाते हैं। Now the next one, contingent. What is the meaning of the word contingent? Contingent का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे what is the meaning of the word contingent, तो आप क्या जवाब देंगे? Contingent, yes you can say change. और क्या बोल सकते हैं? जैसे कि आप लीजिए बारिश आपको पता है कब आएगी, अनसर्टेन सिचुएशन है ना, क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, अनसर्टेन सिचुएशन है। तो ऐसे ही हमारे जब मैनेजमेंट हो रहा है, जब बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, कंटिंजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे कंटिंजेंट से कह रहे हैं देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रीएमिनेंट सिचुएशन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो पहली सिचुएशन या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन होती है उस पर डिपेंड करता है और हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करने हैं, बदलाव करने हैं। अकॉर्डिंग टू टेरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और कैप्सूल्स ऑफ सिलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम टू बी यूज्ड केयरफुली एंड डिस्क्रिएटली। मतलब ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनको आप ऐसे नहीं कि मन क्या चला दिया, आपको बड़े ध्यान से इनको अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना है। अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड का अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो आपको वही लगाना है, वही करेंगे। अब ऐसा नहीं उसको चेंज करने, आपने रॉन्ग अप्रोच ले लिया, राइट अप्रोच ना लेकर। अब कंटिंजेंट से मतलब है कि मैनेजमेंट के लिए वो कैप्सूल है, वो दवाई है, ये मैनेजमेंट के लिए वो दवाई है जो आपको बहुत ध्यान से लेनी है, सावधानी से लेना है। दैट इज योर मैनेजमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। The significance of the principles of management can be derived from their utility, which can be understood from the following points. अब ये चीजें जो है हम डिराइव कर रहे हैं उनके इस्तेमाल से, उनकी यूटिलिटी से, कि उससे हमें कितनी समझ आती है चीजें, उससे हम क्या डिपेंड कर रहे हैं, हमारा मैनेजमेंट उस पर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलिटी, providing managers with useful insights into reality.
ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। दे आर सेइंग सिग्निफिकेंस, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है इनका हमारे जीवन पे, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल्स है ये इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी है, जरूरत है। यूटिलिटी मीन्स नीड, योर रिक्वायरमेंट, जरूरत है ना। यूटिल्स, जैसे हमने बात की, क्या जरूरत है, यूटिलिटी मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको। तो इस चीज से वो जो नीड है, वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, वो क्या है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका। फर्स्ट वन, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटीज। मैनेजर्स को वो सही सलाह देता है कि किस सिचुएशन में कैसे हमें काम करना है। जटिल सिचुएशन की बात की, अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की बात की। एक आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए बिजनेस की, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको वो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको बिजनेस को करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स, मार्क दिस वर्ड, क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम बाय इंप्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजर सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। यहां पे आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपकी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से आपने काम को करना है। ये प्रभाव पड़ेगा आपका मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और उसका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स facilitates optimum use of resources by coordinating the physical, financial and human resources. ऑप्टिमम मतलब भरपूर तरीके से यूज करना, कोई चीज व्यर्थ ना करना, उसे कहते हैं ऑप्टिमम। तो जो एक इफेक्टिव तरीका है उस चीज को, जो आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, जो आप सामान अपने बिजनेस में ला रहे हैं, उसको यूज करने का, आप उसे प्रॉपर वे में यूज कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ऑप्टिममली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। They also help in better administration by discouraging personal prejudice and adopting an objective approach. ये हेल्प कर रहे हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन में, discouraging personal prejudices and adopting an objective approach। और यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है उसमें भी ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको किस में मदद कर रही है, यूटिलाइजेशन में मदद कर रहे हैं। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपको निर्देश है, उसको अचीव करने में भी आपके मैनेजरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, देन इज योर साइंटिफिक डिसीजंस। व्हाट आर साइंटिफिक डिसीजंस? Decisions based on management principles tend to be more realistic, balanced and free from personal bias. ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, डिसीजंस पे बेस्ड होता है और इसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होती है, कोई चीज आप यहाँ पे खराब यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे जो भी आपका एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, जो भी बदलाव है, उसको आप यहाँ पे समझते हैं और चेंज करते हैं। यू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप टू द मैनेजमेंट। देन fulfilling social responsibility. Principles of management not only help in achieving organization goals but also guide managers in performing social responsibility. आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। ऐसा नहीं है अगर आप चीज 100 रुपए की बना रहे हैं तो आप बिजनेस में उसको 200 की बेचें। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च भी प्रोवाइड करेगा कि जो मैनेजरल प्रिंसिपल्स हैं वो हेल्पफुल है आइडेंटिफाई करने में इन द एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फर्दर फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। दे ऑल्सो प्रोवाइड इन द फॉर द फ्यूचर रिसर्च, और ये आपको फ्यूचर रिसर्च में भी हेल्प करते हैं।